हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैम की क्लास जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। मैं सत्या आज आपके लिए लाई हूं भारतीय संविधान की अनुसूची, जो कि 12 अनुसूचियां हैं, उसको याद करने का अब तक का, जी हाँ, अब तक का सबसे छोटा और सबसे आसान ट्रिक। भाई इस ट्रिक को अगर आपने कर लिया ना तो ये 12 अनुसूचियां आपको यूं रट जानी है और वो कभी नहीं भूलना है कि कौन सी बात किस अनुसूची में कही गई है, किस अनुसूची से कौन सा किन बातों का उल्लेख है या क्या बातें जुड़ी हुई हैं। तो ये जो मैं आज आपको ट्रिक देने वाली हूँ वो है केवल और केवल एक लाइन का, और इस लाइन में ही वो 12 चीज़ें समाहित हैं। मतलब आपको वो 12 चीज़ों का जो पूरा सार है, वो पूरा सारांश जो है वो इसमें समाहित है। और एक लाइन अगर ये आप याद कर लेते हैं तो समझिए वो 12 अनुसूचियों में क्या कहा गया है वो चीज़ें आपके माइंड में हमेशा सेट रहेंगी। और आपको ये भी पता होगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, किसी भी एग्ज़ाम की, तो उसमें जीके से रिलेटेड या फिर अगर आप सिविक्स का पार्ट है उससे रिलेटेड ये भारतीय संविधान की जो अनुसूची है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। भाई 12 अनुसूचियां हैं, 12 क्वेश्चन तो ऐसे मोटे तौर पे बन जाते हैं, फिर उसके अंदर में घुमा फिरा के, मतलब आप मान के चलिए कि 12 का चौगुना आपके क्वेश्चन इससे आ सकते हैं किसी भी एग्जाम में। और कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, ये भारतीय संविधान की अनुसूची जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। जीके से रिलेटेड या फिर आपका सिविक्स का पार्ट है तो उसमें ये आ सकता है। तो ये अनुसूचियां याद करना बड़ा कठिन होता है, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न सा हो जाता है। आदमी समझ नहीं पाता कि भाई कैसे प्रथम में क्या था, द्वितीय में या 7वीं अनुसूची में क्या थी। तो कन्फ्यूज़न, हमारा जो कन्फ्यूज़न है उसको बेसिकली उसको क्लियर करने के लिए हम ट्रिक आजमाते हैं। और आज की ट्रिक हमारी कैसी है ये देखिए। राव का सर्प अजब भाषा पसंद पशु है। अब इसमें क्या है, पहला रा, प्रथम अनुसूची। देखिए सीरियल वाइज में बताती जाऊंगी, आप इसको ध्यान से समझिएगा। प्रथम अनुसूची में क्या है, राज्य व संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। ठीक, रा से आपको याद हो जाएगा राज्य, हाँ, राज्य व संघ शासित क्षेत्र। जब राज्य है तो राज्य के साथ संघ शासित क्षेत्र भी हैं का उल्लेख होता है इसमें। दूसरी अनुसूची क्या है हमारी, ये है व, मतलब क्या कि विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ता पेंशन का उल्लेख है। वेतन, व से वेतन, तो वेतन किसका होता है, विभिन्न पदाधिकारियों का होता है। और उनका भत्ता, जब वेतन है भाई तो भत्ता पेंशन भी होगा साथ में, इसका उल्लेख किया गया है। तो व से क्या हो गया, वेतन। पहले में क्या है, राज्य व संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। दूसरा है व, यानी कि वेतन, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ता पेंशन का उल्लेख है। ठीक है। अब है का के बाद कानी, सर्प, राव का सर्प, यहाँ श क्या है, तृतीय अनुसूची हमारी है श से मतलब शपथ। अब ये शपथ कौन लेता है, विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। अब ये शपथ कब ली जाती है, जब वो पद ग्रहण करते हैं, यानी पद ग्रहण के समय जो विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा शपथ ली जाती है उसका उल्लेख है तीसरी अनुसूची में, तृतीय अनुसूची में। तो तीसरा हो गया हमारा श। पहला हो गया राज्य व संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख, दूसरी अनुसूची में है वेतन, पदाधिकारियों के वेतन भत्ता पेंशन का उल्लेख, तीसरी अनुसूची में है शपथ, यानी कि पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। अब चौथी अनुसूची क्या है, चौथी अनुसूची है हमारी ये पर। यहाँ पे र और प का मिला जुला स्वरूप रूप है। चौथी अनुसूची क्या कहती है, विभिन्न राज्यों व संघ क्षेत्रों की संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। प्र से क्या है, प्रतिनिधित्व। यहाँ थोड़ा सा हमें इसको ट्विस्ट करना पड़ा, मोड़ना पड़ा कि प्र प्रतिनिधित्व, यहाँ प्र है सर्प। ठीक, तो ये साउंड एक ही कर रहा है लगभग। तो प्रतिनिधित्व, चौथी अनुसूची क्या कहती है, प्रतिनिधित्व का विवरण। किसकी प्रतिनिधित्व, विभिन्न राज्यों व संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। ठीक है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण आप ऐसे याद कर लेंगे। प्रतिनिधित्व, प्र से चौथी अनुसूची में प्रतिनिधित्व, यानी कि किसकी प्रतिनिधित्व, किसका प्रतिनिधित्व, राज्यों व संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में। भाई राज्यों का प्रतिनिधित्व किसमें होगा, राज्यसभा में होगा। इनके प्रतिनिधित्व का उल्लेख विवरण
चौथी अनुसूची में है। अब आगे बढ़ते हैं। अ है हमारा 5वीं अनुसूची। ये 5वीं अनुसूची क्यों है? अ से अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति, अ से केवल है अनुसूचित और अनुसूचित, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति की प्रशासन व नियंत्रण के बारे में। भाई क्षेत्र या जनजाति के क्या है, हम उसकी क्या बात करेंगे? प्रशासन और नियंत्रण। तो अनुसूचित की बात की गई है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बात की गई है। तो 5वीं अनुसूची के लिए आप अ याद करते हैं तो अ से आपका माइंड है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र। अब वहां क्या होगा? प्रशासन और नियंत्रण। इसके बारे में 5वीं अनुसूची में कहा गया है। ठीक, अब आ जाते हैं छठी अनुसूची में, जो है कि ज से हमारा वो डिस्क्राइब होगी। ज क्या है? छठी अनुसूची में क्या है? जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। अब ज से क्या हो गया? जनजाति क्षेत्रों के। अब यहाँ एक चीज और मैं ऐड करूंगी, जनजाति क्षेत्र जो है, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। तो कहाँ के जनजाति क्षेत्र हैं? तो इसके लिए है एटीएम में। ठीक, एटीएम में का क्या मतलब है? ए से हो गया हमारा असम, टी से हो गया त्रिपुरा, एम से हो गया मिजोरम और मे से हो गया मेघालय। यानी कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय में, मतलब एटीएम में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। किसमें? छठी अनुसूची में। ये 6 नंबर पे आता है। तो एटीएम का मतलब ए से असम, त्रिपुरा, मिजोरम एम से और मे से मेघालय। तो एटीएम, ये भी अपने आप में इसमें छोटा सा ट्रिक मैंने ऐड किया है कि एटीएम में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है छठी अनुसूची में। ठीक है, अब आते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची ठीक नेक्स्ट वाली होगी हमारी ब। तो 7वीं अनुसूची में क्या है? इसमें है बंटवारा। ठीक है, बंटवारा याद रखिए। 7वीं अनुसूची में क्या है? बंटवारा। अब किसका बंटवारा? शक्ति का बंटवारा है ना, बंटवारा शक्ति का। अब शक्ति का बंटवारा किस पे होगा? केंद्र और राज्य के बीच। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, ब से बंटवारा है। तो जब बड़े स्तर पे है भाई, राज्य और केंद्र की बात हो रही है, इन दोनों के बीच शक्ति का बंटवारा। अब शक्ति का बंटवारा से सीधा सा मतलब है सरकारों द्वारा शुल्क व कर लगाने का अधिकार। और इसी में हमारी 3 सूचियां आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक, तो 7वीं में क्या है? 7वीं से कैसे आप याद करेंगे? लिंक करेंगे बंटवारा, यानी राज्य और केंद्र के बीच बंटवारा शक्ति का। 8वीं अनुसूची है हमारी, पूरा ये है भाषा। भाषा जो है वो हमारी 8वीं, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, तो ये जो भाषा है हमारी 8वीं अनुसूची के में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब आप ये जान रहे होंगे या फिर मैं आपको बता देती हूँ कि मूल रूप से पहले 14 भाषाएं ही थीं, लेकिन 21वां संशोधन जब हुआ तो 1967 में जो है सिंधी भाषा जोड़ी गई, और 71वां जब संशोधन हुआ तो 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई, और 92वां मतलब कि 92 जो संशोधन इसमें हुआ, 90, 91, 92 संशोधन में 2003 में जब ये हुआ, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो जोड़ी गई। तो आज तो ये जो 22 भाषाओं का उल्लेख है किसमें है? 8वीं अनुसूची में है। तो ये तो सिंपल है कि भाषा से सीधे सीधे 8वीं अनुसूची बनती है, यानी कि 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख होता है। अब हम आते हैं अपनी अगली अनुसूची 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची हमारी है यहाँ सन। ठीक, ये जो 9वीं अनुसूची है इसमें किसका उल्लेख है? संपत्ति का। स से क्या हो गया? संपत्ति। सम से संपत्ति। अब संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है इसमें, है ना। इसमें क्या है? संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है 9वीं अनुसूची में। ठीक, इसमें 284 अधिनियम है, इस चीज को आप याद रखिएगा। और संपत्ति का स से क्या हो गया? संपत्ति का के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची क्या है हमारी? 10वीं अनुसूची है द। यहाँ
द से हम क्या याद रख लें, 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित, द से क्या हो गया, दल बदल। तो दल बदल से संबंधित प्रावधान किसमें है, अनुसूची 10वीं अनुसूची में है। दल बदल से संबंधित प्रावधान 52वें संशोधन में 1985 ईस्वी में इसे जोड़ा गया है। ठीक है, तो द से हमारा क्या हो गया, 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान है। अगला है 11वीं अनुसूची हमारी। 11वीं अनुसूची यहाँ हमारी प से बनती है। ठीक, कैसे, प से सीधे तो जोड़ दीजिए पंचायती राज। ठीक है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। ठीक, इसमें 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है और इसको कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं और इसे 73वें संशोधन 1993 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया है। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित है जो 11वां, यहाँ प से हम उसको कोरिलेट कर लेते हैं। अब आती है लास्ट हमारी 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची कहाँ है, ये हमारा होगा शु। देखिए, शु स्व, शहरी, श से क्या है, शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन, ठीक है, संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। 12वीं अनुसूची जो है वह स्वशासन, स्वशासन श से हमारा शहरी भी हो गया, शु यानी सुशासन, स्वशासन जो है यहाँ पे हम शु से जोड़ते हैं शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं, वो 12वीं अनुसूची में। ठीक है, तो 12वीं जो अनुसूची है वो क्या है, शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, और इसे एक और बात मैं ऐड कर दूं कि 74वें संशोधन में 1993 ईस्वी के द्वारा इसे जोड़ा गया है 12वीं को। तो यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि एक एक जो अक्षर है उससे आप सीधे रिलेट करना है आपको कि राव का सर्प अजब भाषा पसंद पशु है। इस लाइन से पूरा हमारा ये जो 12 अनुसूची है वो कवर होता है। और एक बार इसको ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए, न समझ में मतलब थोड़ा सा ये होता है कि एक बार देखने में उस चीज़ को रिपीट तुरंत तो याद होगा नहीं। मान लो एक बार और आप वीडियो को बार बार देख लो, एक बार देख लो, 2 बार देख लो, और इस चीज़ को, इस लाइन को अगर आप दिमाग में बैठा लेते हो और इसको एक बार को रिलेट करके अगर देख लेते हैं आप अनुसूचियों से, 12 अनुसूचियों से, उनकी व्याख्या से, तो ये बहुत ही आसान है, कभी भूलने वाला नहीं होगा। और एक लाइन याद करने में आपको कोई ऐसा नहीं है, आप इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें याद कर लेते हैं। अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो राव का सर्प अजब भाषा पसंद पशु है, तो यहाँ आपको रिलेट करके इस ट्रिक को अगर आप आजमाते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, कभी नहीं भूलने वाला और कभी जो है कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, तो आपको ये कैसा लगा ट्रिक, और आशा करती हूँ कि ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगा और इस ट्रिक से आप बहुत सारे क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे, क्योंकि ये दिमाग में आपके सेट रहेगा। 12वीं अनुसूची, 12 जो अनुसूचियाँ हैं वो आपके दिमाग में सेट रहेंगी और वो आपकी बहुत यूज़फुल है ये ट्रिक जो है आपका। और बहुत छोटा सा, बहुत अच्छा सा, मुझे तो ये मतलब जितना भाई ये मान के आप चलिए कि ट्रिक को डेवलप करने में टाइम बहुत लगता है, बहुत दिमाग लगता है, लेकिन जब लास्ट में रिजल्ट जो निकल के आता है वो इतना छोटा सा होता है कि आपके सामने वो याद करने में बहुत आसान होता है। हमारे लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगा इसको डेवलप करने में, लेकिन आपको याद करने में बहुत कम टाइम लगने वाला है ना। तो जो चीज़ जितनी आसान बनाई जाती है उसके पीछे उतना ज़्यादा समय लगता है। तो आई होप कि ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आई होगी और बहुत ईजी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और अगर नए हैं तो भैया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसी ट्रिक आगे आपको मिलने वाली है, ऐसी पढ़ाई आपको मिलने वाली है। मेरे चैनल में और भी टॉपिक्स पे अच्छी अच्छी बातें, मोटिवेशन और ट्रिक्स मिलते हैं, टिप्स मिलते हैं, पेरेंटिंग और स्टडी टिप्स को लेकर के। तो चैनल को अगर आप नए हैं तो प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय।